संसार में किसी का कुछ भी अपना नहीं, फिर घमंड किस बात का। जिसके पास भगवान है उसे भी कभी कभी अहंकार हो जाता है। यहाँ तक कि गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा भी उससे अछूत नहीं रहे। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को अपने ही निकटस्थों का घमंड तोड़ने के लिए किसे बुलाना पड़ा? एक ऐसा भक्त जो राम का सेवक था लेकिन श्री कृष्ण की लीला का सबसे बड़ा माध्यम बना। जब एक वानर ने गरुड़ की गति, सुदर्शन की शक्ति और सत्यभामा के सौंदर्य का अभिमान चूर किया। यह कथा अहंकार के अंत की और सच्ची भक्ति की विजय की अंत तक जरूर देखी। संसार में किसी का कुछ नहीं, खामोखा अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए हैरानी होती है घमंड क्यों, किस लिए, किसका? कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कहे कि उसने ऐसा किया है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। और ऐसा भी है जो हर महीने लाखों का दान कर देते हैं लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते, ना करने देते हैं। वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है, पुण्य है। और ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती की सदा कृपा रहती है। पर क्या किया जाए, देवताओं को भी अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ता है। गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से परिजात ला कर दिया था और वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और अति सुंदरी मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया। वह लोकपालोक के अंधकार को दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उसकी ही सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था। वह समझता था भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारका आए। जान गए कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही है, वह यह भी जानते हैं, इसलिए नीचे राज दरबार नहीं गए। कुछ कौतुक करने के लिए उपमान में चले गए। वर्षों पर लगे फल तोड़ने, कुछ खाए कुछ फेंक दिए। वर्षों को उखाड़ फेंका, कुछ तो तोड़ डाला। बाग वीरान बन गया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी बानर ने राजभवन को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, कहा जाओ सेना ले जाओ, उस बानर को पकड़ लाओ। गरुड़ ने कहा प्रभु, एक मामूली बानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिया, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। जाकर विनती गई। हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जहाँ कह दो मैं नहीं जाऊंगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फल तोड़ने लगे। गरुड़ को समझ आया अभी बानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं उनके स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ, मेरा काम मैं देखने दो, क्या झगड़ा मोल ले रहे हो, जाओ मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते। गरुड़ कुछ सांस लेता और जब तक वे कसते तो गरुड़ के मनो प्राण ही निकल रहे हो। हनुमान जी ने सोचा भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार में पहुंचा। भगवान को बताया वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़ कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा गरुड़, हनुमान जी श्री राम जी का भक्त है, इसलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मल्ले पर्वत पर चले गए। तुम तेजी से जाओ और उन्हें कहना श्री राम ने बुलाया है।
तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ ही ले आना। गरुड़ वेग से उड़े, मल्य पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी, कहा श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। द्वारका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बना सिंहासन पर बैठकर सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आने पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं अपनी भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार में के द्वार पर सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोका और कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी विलंब नहीं सहन कर सकते, सुदर्शन चक्र को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। अंदर गए, सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए, श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ है आपके पास? आज यह कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि श्री कृष्ण द्वारा परिजात लाकर दिए गए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण आपते हुए दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर वह चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। लज्जा से पानी पानी हुए। गरुड़ के बल का और तेजी गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसा है? किसी ने रोका नहीं? रोका था भगवान सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उन्हें उलझना नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तीनों के घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकट स्थितों में अभिमान रहने नहीं देते। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर करते तो परमात्मा के निकट नहीं रह सकते थे, और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। न श्री राम में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान में। न श्री राम ने कहा कि मैंने किया है और न हनुमान जी ने कहा कि हाँ मैंने किया है, इसलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे न अलग रहे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी।